अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम क्लास 7 चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है पेज नंबर 33 कवर करेंगे। इससे पहले के जो है हमने पिछले जो चैप्टर पेजेस हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हम 32 एंड 33 पेज को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट चेक्ड। तो जी यहाँ कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग लेबल्स टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो है उन्होंने रीअरेंज करके दिए हैं आपको इन्हें अरेंज करना है और आपको क्या कंप्लीट करना है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो हम सबको मालूम है कि जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से निकलती है। एट्रियम बोले, राइट आर्ट्रियम बोले, एज योर विश। तो राइट आर्ट्रियम से निकलती है, कहाँ बढ़ती है, राइट वेंट्रिकल की तरफ थ्रू अ वेल्व। वेल्व के ज़रिए पास होती है राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ एंड यहाँ से जाती है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पल्मोनरी जो आर्टरी है उसे ब्लड को भेजती है लंग्स की तरफ। क्यों भेजती है? फॉर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ब्लड को भेजती है और यहाँ से ब्लड जाती है लेफ़्ट आर्ट्रियम में। तो जी लेफ़्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आती है और फिर वहाँ से एओर्टा, और एओर्टा जो है ब्लड को बॉडी की तरफ भेज देता है। इससे आगे जो है वो है आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ये तीनों जो हैं ब्लड वेजल्स हैं, इनको इकट्ठे ब्लड वेजल्स पढ़ते हैं। और जो आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज है, ये 3 मेन ब्लड वेजल्स हैं हमारी बॉडी में। तो जी ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सेल्स। जितनी भी आर्टरीज हमारे जिस्म में मौजूद हैं, सबका काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद हो उसको कैरी करना है और उसे कहाँ पहुँचाना है? उसे बॉडी पार्ट्स यानी जिस्म के हिस्सों तक पहुँचाना है और सेल्स तक पहुँचाना है। एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल ना हो। और ये कहाँ से कैरी करती है? ये कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट यानी दिल से लंग्स की तरफ ले जाती है ब्लड को। क्यों लंग्स की तरफ ले जाती है? लंग्स की तरफ इसलिए ले जाती है ताकि वहाँ ब्लड जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाए और वापस वहाँ से ब्लड को पल्मोनरी वीन दोबारा हार्ट की तरफ लाती है। ले जाती तो पल्मोनरी आर्टरी है, वो सिर्फ लंग्स तक छोड़ देती है। फिर वहाँ जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है फिर उसे पल्मोनरी वीन वापस हार्ट की तरफ लाती है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टिश्यूज़, जब ब्लड टिश्यूज़ तक पहुँचता है, द थिक वॉल्ड आर्टरीज स्प्लिट अप इनटू मिलियंस ऑफ ब्लड आर्टरीज। जो थिक वॉल्ड आर्टरीज हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं मिलियंस की जो है तादाद में ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज भी जो है वेजल्स हैं। दीज ब्लड कैपिलरीज हैव वॉल्स। इन कैपिलरीज के पास क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज के पास वॉल्स होती हैं दैट आर ओनली 1 सेल थिक, जो कि है सिर्फ 1 सेल थिक, यानी उसमें उस वक्त सिर्फ एक ही सेल जो है फ्लो कर सकता है, उससे मज़ीद नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ लिखा है दिस मेक्स it easy for the dissolved food, oxygen and other substances to pass out of the blood and for the waste products to go into the blood। अब ये जो एक सेल को ही इजाज़त दे रही है, इतनी ये जो है बारीक होती हैं ब्लड वेसल्स की, जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं, तो इसके ज़रिए जो है ब्लड डिफ्यूज़न या जो फूड डिफ्यूज़न है ब्लड में वो बिल्कुल आसान हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आसानी से जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं। एज द ब्लड लीव्स द टिश्यूज़, जब ब्लड टिश्यूज़ को छोड़ता है या वहाँ से वापसी करता है, द कैपिलरीज ज्वाइन अप अगेन टू फॉर्म वीन्स। अब जो है वो कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? वो वीन्स बनाती हैं। आर्टरीज मिलकर कैपिलरीज बना रही थी और कैपिलरीज मिलकर वीन्स बना रही हैं, विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वीन्स का काम क्या है? ब्लड को वापस
हार्ट तक लाना। आर्टरीज का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक ले जाना, और वीन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाना। ऑल द वीन्स कैरी ब्लड विच हैज़ गिवन अप इट्स ऑक्सीजन। जो भी वीन्स हैं वो उनका काम क्या है, उस ब्लड को कैरी करना जिसने अपनी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के सेल्स तक या बॉडी तक पहुंचा दी है। इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये है वीन्स जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको हार्ट तक लाती हैं। एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वीन, सिवाय पल्मोनरी वीन के जिसका काम है जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है। मैंने ऊपर बताया आर्टरीज का काम है बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना जो कि है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हो गया। अब उस ब्लड ने अपनी ऑक्सीजन आपके बॉडी को दे दी, आपकी बॉडी सेल्स को दे दी। अब वहाँ से जो है वीन्स का काम है उसी ब्लड को, क्योंकि अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो वीन्स का काम है उसे हार्ट तक लाना। हार्ट तक वीन्स ने ला दिया। अब वहाँ से हार्ट तक वो छोड़ देती हैं। वहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेकर उसे लंग्स तक पहुँचाती हैं, क्योंकि उन्हें उस ब्लड को हासिल करना होता है ऑक्सीजन। पहुंचा दिया, अब उस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो गई। अब कौन लाएगा, अब लाती है पल्मोनरी वीन हार्ट की तरफ। तो जी ये एक सिस्टम चल रहा होता है। अब एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वीन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वीन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लाती है। द वॉल्स ऑफ वीन्स आर नॉट एज थिक एज मस्क्यूलर एज दोज ऑफ द आर्टरीज। जो वीन्स की वाल हैं वो इतनी थिक नहीं होती और ना ही इतनी मस्क्यूलर होती हैं जितनी कि आर्टरीज की होती हैं। एज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इनमें जो है वो प्रेशर में ब्लड नहीं होता। दिस लैक ऑफ प्रेशर में मीन्स दैट यू कैन फील अ पल्स इन योर वीन्स। आप वीन्स को जो है वो फील नहीं कर सकती पल्स, जैसे हम आर्टरीज को महसूस कर सकते हैं, वीन्स को हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बारीक होती हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वीन्स रिलाइज अपॉन द स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स। जब मसल्स स्क्वीज करते हैं तो जो है वो वीन्स में ब्लड फ्लो करता है, पर्टिकुलरली दोज इन द लिम्स रेदर देन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। In addition, veins have valves in them to stop the blood flowing back. अच्छा देखें, यहाँ पर हमें रेड कलर से आर्टरीज को जाहिर किया गया है। इसका मतलब ये है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। रेड कलर शो करता है ब्लड को जो कि है ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर ब्लू कलर है वीन्स का, दैट मीन्स वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं ब्लड यहाँ से फ्लो होती है, और जो ये आप देख रहे हैं वॉल्स ये होती हैं वेल्व्स। अब एक बार ब्लड फ्लो हो गया तो वापस उसको ये बैक फ्लो को स्टॉप करती हैं, इसलिए ये ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे लिखा है वेल्व्स क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो। किसके बैक फ्लो के, ब्लड के बैक फ्लो को, उसको वापस जो है फ्लो वापस आने से रोकती हैं। वेल्व ओपन अंडर प्रेशर ब्लड फ्लो, जब ब्लड आता है अंडर प्रेशर तो ये ओपन हो जाती हैं और वापस बंद हो जाती हैं, उन्हें वापस मुड़ने नहीं देती ब्लड सेल्स को। इसके अलावा है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं व्हेन ब्लड लीव्स द हार्ट, जब ब्लड दिल को छोड़ता है, इट इज़ अंडर प्रेशर, वो प्रेशर के अंदर होता है। इट हैज़ बिन पुश्ड आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स, वो एक बहुत फोर्स के जो है साथ ब्लड बॉडी में पुश किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं, पुशेस द ब्लड अलॉन्ग द आर्टरीज, आर्टरीज में जो है वो ब्लड को पुश करते हैं, और आर्टरीज का काम है ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना। बिकॉज द ब्लड इज़ अंडर प्रेशर, ब्लड जो है वो अंडर प्रेशर होता है। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज हैव टू बी थिक, इसी वजह से जो है आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक होना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर में होता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पेज 33 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।